हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महंत स्वास्थ्य एक्सपर्ट महंता ICS अकादमी में आपका स्वागत करते हैं। छात्रों, आगे बढ़ते हुए अब हमारा चैप्टर समाप्त हुआ, उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था एवं औद्योगिकीकरण। अब आगे क्रम से बढ़ते हुए जो है उत्तर प्रदेश की प्रमुख पर्यटन एवं धार्मिक स्थल, इसके बारे में हम आपको बताएंगे आगे कि पर्यटक स्थलों के बारे में पूछा जाता है कि कौन स्थान कहाँ पर है और इसकी स्थापना कब हुई, ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं। आगे बढ़ते हुए 1956 में पर्यटन विभाग की घोषणा की गई और 1972 में पर्यटन निदेशालय की स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश के बारे में बता रहे हैं। और 1974 में पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई और 1989 में पर्यटन उद्योग का दर्जा दिया गया। ये था पर्यटन के बारे में। फिर 2000-2001 में पर्यटन नीति की घोषणा की गई। इसी के अंतर्गत पर्यटन पुलिस का गठन किया गया, यानी कि पर्यटन नीति की घोषणा की गई कि पर्यटन को कैसे बढ़ावा दिया जाए और इसमें लोगों का जीवन यापन कैसे और अर्थव्यवस्था कैसे सुधारी जाए, पर्यटन को भी एक अर्थव्यवस्था बनाया जाए। तो इन्होंने एक घोषणा की 2001 और 2001 में पर्यटन नीति की घोषणा की गई। इसी अंतर्गत पर्यटन पुलिस का गठन किया गया। जो सबसे पहले जो पुलिस नियुक्त की गई वो आगरा, वाराणसी और लखनऊ में तैनात किए गए। नई पर्यटन नीति के अनुसार प्रदेश में बौद्ध परिपथ, जैन परिपथ, क्रिश्चियन परिपथ, सिख परिपथ, सूफी परिपथ और राम वन गमन परिपथ, लखनऊ अवध परिपथ, वन इको परिपथ यानी बागपत में, जिला बागपत में, और साहसिक परिपथ आदि परिपथों की कल्पना की गई। यानी कि ये नई पर्यटन नीति के अनुसार पर्यटन को बढ़ावा कैसे दिया जाए, तो इन्होंने जहाँ जैन परिपथ थे, जहाँ जैन महात्मा लोग आए और गए, उस परिपथ को, उस रास्ते को बनाया जाए। और क्रिश्चियन परिपथ, सिख परिपथ यानी परिपथ का मतलब जानिए कि रास्ता, आगे सूफी परिपथ और राम वन गमन परिपथ, लखनऊ अवध परिपथ और वन इको परिपथ और साहसिक परिपथ आदि परिपथों की कल्पना की गई थी। यानी कि ये परिपथों को बनाया जाएगा जिससे जिस धर्म से रिलेटेड हैं और जिसके महापुरुष जन्म लिए और उन्होंने अपने उपदेश दिए और कहाँ कहाँ गए, उन परिपथों को विकसित किया जाएगा। उसके अंतर्गत होटल हैं और रहने के आवासीय हैं, इनको विकसित किया जाएगा और उनको कम सस्ते दामों पर उनको आवास मुहैया कराया जाएगा। ये ऐसा इन्होंने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने ऐसा किया हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में। आगे कल्पना की गई जिनमें 7 परिपथ हों, जैसे बौद्ध परिपथ, बुंदेलखंड परिपथ, ब्रज परिपथ आगरा मथुरा वाला, और अवध परिपथ लखनऊ में, और वाराणसी विंध्य परिपथ, झांसी बुंदेल परिपथ और जल विहार परिपथ यानी जो जलों के अंदर, यानी कि नदियों के द्वारा रास्ता बनाने के लिए, तो जल विहार परिपथ और वन्य जीव इको टूरिज्म एवं साहसिक यात्रा परिपथ के विकास पर विशेष बल दिया गया। यानी कि इस पर विशेष बल दिया गया कि इस परिपथ को बनाया जाए और जल्दी से जल्दी बनाया जाए। इसको सबसे पहले इसको विशेष बल दिया गया। आगे पर्यटनों के प्रमुख व्यवसाय बनाने हैं, यानी पर्यटन को प्रमुख व्यवसाय को तब्दील करने के लिए इन्होंने क्या क्या प्रोत्साहन देना शुरू किया। राज्य सरकार ने प्रोत्साहन दिया। पर्यटन के प्रमुख व्यवसाय बनाने हैं राज्य पूंजी निवेश उत्पादन योजना, इन्होंने एक योजना लाई उत्तर प्रदेश सरकार, राज्य पूंजी निवेश उत्पादन योजना को स्वीकृति दी गई। इसमें लागत की जो राज्य पूंजी निवेश उत्पादन योजना है, ये जो व्यक्ति अपनी योजना में जो व्यक्ति अपने पैसे लगाना चाहें, जैसे होटल खोलना चाहें आदि, तो उसके लिए स्वीकृति दी गई। इसमें लागत की 15% अथवा 7.5 लाख रुपए में जो भी कम हो राज्य से सहायता प्रदान की जाएगी। यानी कि जैसे कि हम चाहें कि बाराबंकी या लखनऊ से अयोध्या जाने मार्ग में एक होटल खोल दें, जो पर्यटक आए वहाँ पर रुकने की व्यवस्था हो, तो उसमें जितनी भी लागत आएगी उसमें लागत में या तो 15% वो सहायता करेंगे, राज्य सरकार हमको सहायता देगी, या फिर इसमें से 7.5 लाख यानी हमारा जितना भी खर्च आएगा उसमें से कम जितना भी खर्च आएगा वो सरकार वहन करेगी, यानी सरकार देगी। आगे डिस्कवर योर रूट्स योजना, इसका नाम दिया गया डिस्कवर योर रूट्स योजना।
इसमें भारतीय मूल के विदेशियों के भारतीय पूर्वजों की खोज की जाती है। यानी कि डिस्कवर योर रूट्स योजना के अंतर्गत ये है कि हमारे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो विदेश में हमारे पूर्वज जा कर के बस गए और रहने लगे, उनका व्यापार बढ़ गया यानी वहाँ पर कमा रहे हैं, तो उनको आकर्षित करने के लिए कि वो आए, हमारे देश में आए, घूमें और अपना देखें, तो उसको विकसित करने के लिए इन्होंने क्या किया, उत्तर प्रदेश सरकार ने डिस्कवर योर रूट्स योजना, इसमें भारतीय मूल विदेशियों की भारतीय पूर्वजों की खोज की जाती है कि उनको बताया जाएगा कि आपके पूर्वज यहाँ रहते थे और आप आकर के यहाँ घूमिए। उससे भी हमारी जो आय होगी, इनकम होगी, वो भारत सरकार की होगी या उत्तर प्रदेश सरकार की होगी। मई 2008 में राज्य के महानगरों एवं पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को होम स्टे के रूप में, यानी होम स्टे के रूप में आरामदायक एवं सस्ती आवासीय सुविधा उपलब्ध के उद्देश्य से इनक्रेडिबल इंडिया बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना शुरू की गई। कहने का मतलब है, इन्होंने मई 2008 में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने एक योजना लाई। उसमें इन्होंने ये कहा, महानगरों में जो पर्यटक हैं उनको होम स्टे, यानी कि वो जो पर्यटक आएंगे वो कहाँ रुकेंगे, उनके लिए क्या व्यवस्था की जाए। तो इन्होंने क्या किया, महानगरों में इन्होंने एक योजना लाई कि पर्यटकों को होम स्टे के रूप में आरामदायक एवं सस्ती आवासीय सुविधा उपलब्ध कराया जाए और सस्ता भी हो और आवास अच्छा हो, नियरेस्ट हो, उनको व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। और इसके अंतर्गत उसी होटल में, उसी आवासीय में इनको ब्रेकफास्ट एवं खाना की भी व्यवस्था हो कि उनको खाना मिले। उसमें ये व्यवस्था इन्होंने पर्यटन स्थल पर किया गया। आगे क्रमशः बढ़ते हुए छात्रों और भी आगे बताएंगे आपको पर्यटन के बारे में कि कौन सा फेमस जगह है, ये सब सारी चीज़ें बताएंगे। आप ध्यान से पढ़िए, हमारा क्लास ज्वाइन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।